तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो कल हमने देखा आपका बेसिकली GS1, सुबह देखा हमने एस से। तो अभी 15 दिन आपके एग्जाम के लिए बचे हैं, ठीक है। तो 15 दिनों में कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका जो कंप्लीट सिलेबस है उससे आप एक बार फिर से जो उसके इंपॉर्टेंट आपके जो टॉपिक्स हैं, जो एरियाज़ हैं जहाँ से आपके हर बार चांसेस रहते हैं सवाल आने के, उन एरियाज़ को, उन टॉपिक्स को क्या है आप अच्छे से एक बार देख लो, ठीक है। तो उसी रेफरेंस में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट आपको एरियाज और टॉपिक आपको दे रहा हूँ, ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगे किसमें, कि जिनसे आपके चांसेस रहते हैं कि आपकी मुख्य परीक्षा में आपके सवाल से बन जाए, ठीक है। तो GS1 का हमने कल देखा था, हमने एसए का मॉर्निंग में देखा। तो अभी हम GS2 का देख रहे हैं, फिर हम GS3 का इसके बाद हम देखेंगे। तो उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम देखेंगे कि आपका वो कौन से आप कैसे टॉपिक हैं जो आपके GS2 वाला जो आपका पेपर है, जिसमें आपका पॉलिटी गवर्नेंस आपको पढ़ना पड़ता है, आपका सोशल जस्टिस आपका है, और IR वाला आपका जो सेगमेंट है। तो इनमें से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पे अगर आप एक बार पुनः उन्हें रिवाइज करके जाते हो, उन्हें अगर अच्छे से तैयार करके जाते हो, तो वो आपको हेल्प दे सकते हैं, क्योंकि उनसे आपके चांसेस रहते हैं आपके सवाल बनने के, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक वही आपका, ठीक है, कि कौन कौन से जहाँ से आपका जनरल स्टडीज पेपर GS2 का आपका जो पेपर है उसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो पॉलिटी वाला सेगमेंट है आपका, ठीक है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला आपका वो है। तो इस पे आपको तो एक तो संविधान सभा का वो आपको देखना भाई, मैं आपको अलग से मैं लिखना भूल गया। संविधान सभा, और जो आपका एक विकास क्रम कैसे चलता है, आपका किसका संविधान का विकास क्रम कैसे चलता है, किस तरीके से उसका निर्माण होता है, ठीक है, उन चीज़ों को आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद आप संविधान में आओगे। संविधान में आपका जो प्रस्तावना बेसिकली है, तो प्रस्तावना में आपके जो प्रमुख कीवर्ड आपके दे रखे हैं, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा है, पंथ निरपेक्षता की बात कर रहा है, आपकी संप्रभुता की बात कर रहा है, आपके समाजवाद की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो कीवर्ड आपके है ना, न्याय की बात कर रहा है, तो उनको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, उनसे उम्मीद है कि आपका सवाल बन जाए, ठीक है। तो प्रस्तावना वाले सेगमेंट से आपको इन बातों को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कीवर्ड्स आपके हैं, कितने प्रकार का न्याय आपको मिल रहा है, कितने प्रकार की आपकी स्वतंत्रता आपको मिल रही है, उन सब चीज़ों को आपको सब देखते हुए जाना है, ठीक है। उसके बाद अगला आपका एक जो भारतीय संघवाद वाला टॉपिक है, इसको अच्छे से करके आपको जाना है। इसके बहुत सारे आयाम में आपको देखने को मिलेंगे। एक तो इस टाइप से आप देखना भाई, कि जो आपका जो संघवाद बेसिकली है उसका जो संघात्मक कौन कौन से लक्षण है, कौन कौन से एकात्मक लक्षण है, ठीक है। क्वासी फेडरलिज्म आपका जो क्या है, इसको पढ़ के जाना आपका। वित्तीय संघवाद की बात आती है, इसको देख के जाना है। इसके संदर्भ में आप पढ़ोगे तो वित्त आयोग को आपको पढ़ के जाना है अच्छे से, ठीक है। और सहकारी संघवाद भी आपको थोड़ा सा करके जाना है। ये काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं जिनसे आपके सवाल जो है भारतीय संघवाद के संदर्भ में आपके सवाल बनने के चांसेस रहते हैं। और हो सके तो एक बार तुलना जो है आपका संघवाद की जो है अमेरिकी उससे आप कर लेना, ठीक है। भारत और अमेरिका के संदर्भ में आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, ठीक है। तो उनसे उम्मीद है कि आपका सवाल आपके बन जाए। इसके बाद जो मौलिक अधिकार आपका है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका रहता ही है। तो इसको आपको पूरी तरीके से आपको पढ़ के जाना है। 12 से आपका जितने भी आपका मौलिक अधिकार आपके हैं, उनको आपको पूरे से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार वाला आपका जो फंडामेंटल राइट वाला है, स्पेशली आपका आर्टिकल जो आपका 19 है, आर्टिकल 21 आपका हो गया, ठीक है। इन सबको आपको विशेष रूप से फोकस इन पे करना है। इनसे उम्मीद है कि आपका डायरेक्ट आर्टिकल को उठा के सवाल बन जाए, या फिर कंसोलिडेट आपको मौलिक अधिकार पे आपका सवाल बन जाए, या मौलिक अधिकार और DPSP को तुलनात्मक आपका सवाल बन जाए, या मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के आपस में तुलनात्मक रूप से आपका सवाल बन जाए। तो इसको भी आपको देखते रहना है, ठीक है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य आप पढ़ के जाना अच्छे से, जितने आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाना है। कंपैरिजन के पर्सपेक्टिव से आपका मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार के संदर्भ में आपका सवाल बन सकता है, ठीक है। DPSP को आप अच्छे से पढ़ के आप जाओगे, ठीक है। DPSP में आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, और DPSP में जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आपकी जो होती है बेसिकली, तो इस रूप से, इस विशेष रूप से आपको जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, इस पर्सपेक्टिव से आपको इस टॉपिक को अलग से आपको तैयार करके जाना है। इंडिविजुअल्स पे आपका सवाल बन सकता है। और DPSP में जो आर्टिकल 44 आपका जो है, उसको आप विशेष रूप से आप करके आप जाओगे, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका जो अधिनियम आपके हैं, आपका 1935 का जो अधिनियम बेसिकली, इसको आप पढ़ के जाना है कि कौन कौन सी विशेषताएं जो इसकी बेसिकली आपके भारतीय संविधान में ली गई है, ठीक है। तो इसको आपको एक अच्छे से 1935 का आपका अधिनियम आप पढ़ के जाओगे। आपको 42वां संविधान संशोधन है, आपका जो 44वां संविधान संशोधन है,
इन सबको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और इसी संदर्भ में आप जब पढ़ोगे तो आपको केशव भारती केस भी आपको मिलेगा, तो उसको भी आप थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ के आप जाओगे, ठीक है। और इसी से फिर आपका जो एक बुनियादी आपका जो आधारभूत आपका जो संरचना का आपका जो एक कॉन्सेप्ट है वो निकलता है, उसको भी अच्छे से करके आपको जाना है। ये मैंने आगे से लिखा है, वही समान नागरिक संहिता या आर्टिकल 44 को अच्छे से करके जाना भाई, इससे उम्मीद है कि सवाल का बन जाए, ठीक है। इसके पक्ष में आपके पक्ष में सभी आपको जो समितियां वगैरह जो बनी थी उनको लेके आपको एक कंप्लीट आपका सवाल ही बन सकता है। और इसी भी आपका जो एक देश उसमें जो आपका जो समान नागरिक संहिता बेसिकली इस पर आपका एक एसए के फॉर्मेट में आपका सवाल बन सकता है, ठीक है। चुनाव आचार संहिता को थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है। इसमें जो आपका राजनीतिक अपराधीकरण वाला टॉपिक हो गया ये पढ़ लेना आप, जो निर्वाचन आयोग की भूमिका कार्य आपके जो हो गए इन सबको विशेष रूप से आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। और इसी में आपका जो एक देश एक चुनाव को आप देख लेना, इसे एसए के फॉर्म में भी आप थोड़ा सा तैयार के जा सकते हो, ठीक है, ठीक है। हाँ चुनाव ये अब जो कोड ऑफ कंडक्ट और ये देख लेना, जो आपका ये है आचार संहिता ये आप देख लेना, एक देश एक चुनाव ये आप देख लेना, निर्वाचन आयोग देख लेना, और राजनीति का जो अपराधीकरण आपका हो रहा है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा चीज़ों को देख के चले जाना, ठीक है। फिर आप राष्ट्रपति भी आओगे, तो राष्ट्रपति का जो आपके 2-3 पॉइंट्स आपको देखना है। एक तो आपको देखना कि राष्ट्रपति सत्ता क्या है ये देख लेना। राष्ट्रपति को रबड़ की मोहर के रूप में जो आपका एक टॉपिक बनता है, इस पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को तैयार कर लेना। और जो इसकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है इस वाले आयाम को आप थोड़ा सा कवर आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपका जो 5वीं 6वीं अनुसूची है ये भी आप थोड़ा देख लेना, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी रहती है। और इसी में आपका क्या है 10वीं अनुसूची आपकी आएगी वो आप पढ़ लेना। आपका दल बदल कानून आपका जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम आपका है बेसिकली, इसको आपको विशेष रूप से आपको पढ़ना है, तो सिलेबस में आपका दिया हुआ है, ठीक है, एक लाइन में। तो इसको आपको डिटेल में पढ़ के जाना है, इसकी धाराएं वगैरह सब कुछ, ठीक है, कौन सी धारा में क्या बात बोली गई है उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा आप 15 टॉपिक पे आओगे तो आपके संसदीय समितियाँ हैं भाई, उनको आप देख लेना। प्राक्कलन समिति आपकी होगी, लोक लेखा समिति आपकी होगी, इंडिविजुअली आप उन्हें देखते हो, आप उनको जाओगे, ठीक है। इसके अलावा संसद में आपको जो शून्य आपका जो हो गया शून्य जो होता है आपका जीरो आपका हो गया, ठीक है। आपका जो उन चीज़ों को तो आपको थोड़ा सा देखना, ठीक है, जीरो आपको थोड़ा सा देख के जाना आप, ठीक है, ये आप थोड़ा सा देख लेना। संसदीय समितियाँ आप देख लेना, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति आपका हो गया। आप बाकी जो अन्य आपकी समितियाँ उनको थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है, किस तरीके से भूमिका आपकी निभाती है। इसका बाद न्यायपालिका वाले सेगमेंट में अगर आओगे तो वहाँ पे आपका न्याय आपका जो पुनरावलोकन है ये आप देखना, आपकी जो न्यायिक सक्रियता आपकी है वो आप देखना, जो रिट आपके प्रकार है 4-5 प्रकार के जो रिट आपके बेसिकली है उनको देख लेना, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव से आपको जेल सेगमेंट आपको करके जाना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हाँ ये मैंने अलग यहाँ पे लिखा है, जो केशव भारती के ऊपर केस की बात कर रहा था, तो बुनियादी संरचना का सिद्धांत आपका जो है बेसिकली आधारभूत जो संरचना का सिद्धांत है इसको बेसिकली आपको करके जाना है अच्छे से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपका है। इसके बाद राज्यपाल में आओगे, राज्यपाल की शक्तियाँ देख लेना, और शक्तियों से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है कि जो आपका कॉन्फ्लिक्ट आपका राज्यपाल राज्य का हो जाता है, जहाँ विशेषकर जहाँ आपके गैर सेंटर आपकी सरकारें हैं जिस राज्यों में, तो वहाँ पे बेसिकली आपका ये कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है, राज्यपाल राज्य। तो इस संदर्भ में आपको इस टॉपिक करके जाना है। अभी सुबह में आज सुबह या कल शाम को मैं एक न्यूज़ देख रहा था, तो अभी वेस्ट बंगाल में वहाँ के जो राज्यपाल हैं वहाँ ने जो अपराजिता अधिनियम आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसे स्वीकृति नहीं दी, बेसिकली उसे वापस कर दिया है, क्योंकि वो जो रेप पीड़िता जो मतलब जो अपराधी बेसिकली हैं रेप के मामलों में उनसे फांसी के संदर्भ में वो अधिनियम लाया गया था, कानून बनाया गया था, ठीक है। तो राज्यपाल ने उसे वापस कर दिया। तो अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब सेंटर में आपके बीजेपी की सरकार है, अब राज्यपाल बीजेपी के उस पर आप बोल सकते हो तोते के रूप में पपेट जो बोला जाता है, बेसिकली मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो बोला जाता है, ठीक है। अब राज्य में आपका जो वहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार है, तो अगर ये अधिनियम आपका हो जाता है तो इस सरकार की आपकी वाहवाही होगी, ठीक है। तो अभी आगामी हो चुनाव भी हैं, तो उस चक्कर से बीजेपी को नुकसान हो सकता है भाई सेंटर को। तो एक पर्सपेक्टिव से आपका ये भी बनता है। तो कहने का मतलब है जो कॉन्फ्लिक्ट आपका होता है राज्यपाल राज्य के संदर्भ में, ये वाला आयाम थोड़ा सा आपको देखते जाना है, जहाँ से आपका सवाल बन सकता है, ठीक है। इसके बाद आप आओगे स्थानीय स्वशासन पे, लोकल आपका गवर्नेंस है। इसमें आपका जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो आयाम है, जो आपका पंचायती राज वगैरह है, जो आपका महिलाओं की क्या भूमिका इसमें है, आपका महिला सशक्तिकरण के रूप से आप इस टॉपिक को आप करके जाओगे। तो इस
स्थानीय सुशासन में आपका जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण आपका हो गया, पंचायती राज मतलब जो बेसिकली है, इसमें महिलाओं के पर्सपेक्टिव से आपका जो सशक्तिकरण का आपका आयाम हो गया कि भूमिका वगैरह जो हो गई, इन सब एरियाज को आपको कवर करते हुए इस टॉपिक को भी अच्छे से करके जाना है। ठीक है। इसके अलावा जो विभिन्न देशों के संविधान जो स्रोत के रूप में हमने लिए हैं भारत के संदर्भ में, तो उनको आप थोड़ा सा देख लेना, चाहे आपका वो अ, अमेरिका का हो, चाहे आयरलैंड का हो, चाहे कनाडा का हो, चाहे ब्रिटेन का हो। ठीक है। तो इनको आप थोड़ा सा देख लेना कि किस देश से किस स्रोत के संदर्भ में आपने किया है। साथ ही साथ जो तुलनात्मक रूप से आपको देखना होता है वो आपका जो आपका संवाद जैसे बेसिकली भारत का संदर्भ में है और अमेरिका के संवाद के संदर्भ में कितना आपका डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, वो सब चीज़ें आपको तुलनात्मक रूप से आपको वो वाला आयाम थोड़ा सा आप देख लेना। अभी अधिकरण आपका तो खैर गवर्नेंस का पार्ट है, फिर भी तो यहाँ पे देख लो आप, तो अधिकरण वाला आप थोड़ा सा पार्ट देख लेना जिसमें आपका एनजीटी आपको देखने को मिलता है। आपको जो प्रशासनिक अधिकरण बेसिकली हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, इनकी किस तरीके से आपका ये अर्धन्यायिक की भूमिका आपका निभा रही है। ठीक है। तो इन सबको थोड़ा सा आपको देखते हुए जाना है। ठीक है। इसके अलावा जो चर्चित आपके संवैधानिक और जो सामरिक निकाय बेसिकली आपका, उनको तो आपको करके जाना है, एक ना एक उस पर आपका सवाल बनेगा बनेगा। आपको ईसीआई थोड़ा, ये आपका निर्वाचन आयोग थोड़ा देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका है, ये हाल में चर्चा में बना हुआ है। वैसे कि मानवाधिकार आपका हो गया है, आपका जो महिला अधिकार आयोग आपका हो गया, जो आपका SC ST आयोग आपका हो गया, OBC आयोग आपका हो गया। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण आपके संवैधानिक सामाजिक निकाय बेसिकली, इनको आपको देखते हुए जाना है। ठीक है। इसके अलावा जो आपका नीति आयोग है उसको पढ़ के जाना है। योजना आयोग है, उसकी क्या भूमिका थी, नीति आयोग और योजना आयोग का एक तुलनात्मक अध्ययन आपको करके जाना है। आपका GST काउंसिल आपका हो गया है, क्योंकि हाल ही में GST की दरों जो आपके स्लैब हैं उसमें परिवर्तन हुआ है, तो उन स्लैब अब दरों को भी आप थोड़ा सा देख ले जाना। ठीक है। ठीक है। आपका इंटरेस्टेड आपका काउंसिल है, इसे आपको देखते जाना। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण आपके निकाय बेसिकली संबंधी आप बोल सकते हो, इन पे एक महत्वपूर्ण एक करण के बने हुए चर्चा में रहते हैं। ठीक है। तो इस चक्कर से आपको थोड़ा सा इन्हें देखते हुए जाना है। तो ये है टोटल आपके, वैसे तो मैंने यहाँ पे 23 है, पर इनके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके हैं जो अलग अलग मैंने लिखे हैं। जैसे ऊपर ऊपर आप देख लो, यहाँ पे देख लो आप, शुरू यहाँ पे देख लो आप। ठीक है। ये देख लो। तो कहने को 23 है, लेकिन इनके अंदर आपका काफ़ी सारे आपके सब टॉपिक हैं। तो 23 टॉपिक आपके ये हो गए भाई, किसके, पॉलिटी और संविधान को लेके, चीज़ों को लेके। ठीक है। अब आपका आता है गवर्नेंस वाला पार्ट। अब गवर्नेंस वाले पार्ट में थोड़ा फ़ायदा ये है कि यही आपके टॉपिक आपको एथिक्स में पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है। तो आपका 2 3 जगह आपका थोड़ा सा रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक है। अब शासन गवर्नेंस की जब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें एक तो आपको पढ़ के जाना है गुड गवर्नेंस। ठीक है। सुशासन बेसिकली, उससे आप क्या समझते हो, और इसी का एक अगला पहलू आपका क्या होता है, ई गवर्नेंस आपका हो गया बेसिकली। तो इसको आपको पढ़ के जाना है। ठीक है। गुड गवर्नेंस आपका, ई गवर्नेंस आपका हो गया। ठीक है। फिर आपको शासन में बेसिकली आपका जो ट्रांसपेरेंसी आपकी हो गई, जो अकाउंटेबिलिटी आपकी हो गई, इन दोनों को थोड़ा सा आपको देखते हुए जाना है। ठीक है। आपका जो सिटीजन चार्टर चार्टर आपका हो गया, जो आपका नागरिक घोषणा पत्र है, इसको पढ़ के जाना है आपको। ठीक है। आपका जो राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका है, RTI बेसिकली, इसको डिटेल में आपको पढ़ के जाना है। ठीक है। और लोकतंत्र में बेसिकली आपके जो सिविल सेवक हैं, जो आपके लोक सेवा बेसिकली है, उसकी क्या भूमिका बेसिकली रहती है, इसको भी थोड़ा सा आपको देखते जाना है। तो ये वैसे तो 5 टॉपिक यहाँ पे मैंने लिखे हैं। ठीक है। ये आपको एथिक्स में पढ़ने पढ़ने वैसे भी, तो इन्हें आप थोड़ा सा पढ़ के जाना है। इनसे उम्मीद है कि आपका सवाल कोई टकर जाए। ठीक है। 5 टॉपिक आपके ये हो गए। अब भारतीय समाज पे जब आओगे तो जनरली आपको एक जो अपना कंटेंट रेडी रखना है, वो आपको रखना है भारतीय समाज की विशेषताओं के संदर्भ में, एक जनरली। वैसे तो इसमें ही आपका कम से कम बहुत डीप आपकी कसरत जाती है आपके परिवार पे, आपका वंश पे, नातेदारी पे, इन सब को लेके। तो बेसिकली जो आपकी विशेषताएं आपकी जो भारतीय समाज की हैं, चाहे वो परिवार की बात हो, वंश की बात हो, चाहे वो नातेदारी की बात हो, जाति व्यवस्था की बात हो, धर्म की बात हो, पितृतंत्र की बात हो, इन सब को लेके आपको थोड़ा सा विशेष एक आंसर आपको तैयार करके जाना है, आपको विशेषताओं को लेके, भारतीय समाज की विशेषताओं। ठीक है। और इसी में बेसिकली आपका एक अंदर पहलू आपका आता है परिवार वाला, जो हम पढ़ते हैं। तो अभी जो संयुक्त परिवार से आपका एकल परिवार में आपका जो परिवर्तन हो रहा है, तो ये वाला आयाम थोड़ा आप देख लेना भाई, कारण वगैरह, परिणाम वगैरह, उन सब सभी चीज़ों को जोड़ते हुए। ठीक है। फिर आपको आना है पंथ निरपेक्ष। आप जो समाज पढ़ते हो तो इसमें आपको इंडिविजुअल रिव्यू पढ़ने पड़ते हैं, पंथ निरपेक्षता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, इन सबको। ठीक है। तो इंडिविजुअल टॉपिक है, हमने ऊपर भी देखा था प्रस्तावना के संदर्भ में, और यहाँ भी बोल रहा हूँ मैं। यहाँ भी आपको पंथ निरपेक्षता, सांप्रदायिकता, जो क्षेत्रवाद वाले आपके टॉपिक बेसिकली है,
इनको आपको विशेष रूप से आपको करके जाना है। ठीक है, नगरीकरण का आपको थोड़ा देखना है कि स्थिति क्या है, किस तरीके से आपका हो रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, क्या कदम उठाए गए हैं, उसके नेगेटिव आपके पक्ष क्या हैं, आपके पॉजिटिव पक्ष क्या हैं बेसिकली। ठीक है, तो आपका नगरीकरण वाला आपका जो एरिया है, जो आपका टॉपिक है, इसे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। फिर आपका अगला है प्रवचन, कि आपका जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों के जो आपका प्रवचन, आपका जो माइग्रेशन बेसिकली हो रहा है, उसके कारण क्या है, परिणाम क्या है, इस पर्सपेक्टिव से आपको थोड़ा सा देखते हुए जाना। टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, इन सभी चीज़ों को हो सकता है कि आपका प्रवचन और जो नवीकरण बेसिकली, इन दोनों को आपको एक चीज़ एक साथ जोड़ के आपका सवाल बन जाए। ठीक है, और अगला एक इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव। इसे तो उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि आपका सवाल एक आयाम, किसी भी आयाम पे आपका सवाल बन जाए इस पर, कि आपका जो ग्लोबलाइजेशन आपका बेसिकली है, उसका क्या इम्पैक्ट भारतीय सोसाइटी पे, भारतीय समाज पे आपका पड़ा है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि भाई आपका संस्कृति पे क्या आपका वैश्वीकरण का प्रभाव क्या पड़ा है, भारतीय कृषि पर क्या आपका प्रभाव पड़ा है, आपका भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या आपका प्रभाव पड़ा है, आपके महिलाओं पे क्या पड़ा है, शिक्षकों पे क्या पड़ा है, आपके दिव्यांगों पे क्या पड़ा है, आपके वृद्धों पे क्या पड़ा है। ठीक है, तो एक कंप्लीट आयाम, एक बहुआयामी आपका ये टॉपिक है। ठीक है, तो इसे आपको थोड़ा सा करके ही जाना है। तो यहीं आप फिर जनजातियों को पढ़ते हो समाज में ही, तो जनजातियों के संदर्भ में बेसिकली आपको जो FR एक्ट आपका है 81 का आई थिंक, ठीक है, वो और जो आपका पेशा एक्ट है, इन दोनों को थोड़ा सा आपको पढ़ के जाना है। पेशा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ठीक है, इसके अलावा अल्पसंख्यक कल्याण इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो वक्फ बोर्ड अधिनियम बेसिकली आपका आया था, उसको लेकर थोड़ा सा आपका अल्पसंख्यक कल्याण वाला टॉपिक थोड़ा सा आपका चर्चा में आ जाता है। तो ये अधिनियम आपको पढ़ लेना है और ये वाला आयाम थोड़ा सा आप करके चल जाना। ठीक है, महिलाओं के संदर्भ में, कि भाई जो अभी महिला आरक्षण बिल अभी कुछ टाइम पहले आपका आया था, नारी बंधन करके आपका जो आपका योजना बेसिकली है, उसको आपको देखना है। और महिला सशक्तिकरण आपका जो एम्पावरमेंट को लेके आपका जो विधायक और जो सांसदों की आपकी सीट रिजर्व करने की बात बोली गई है उसमें, तो उस आयाम को लेते हुए आपको इस टॉपिक को भी आपको करके जाना है। ठीक है, और इसके अलावा जो इनके संदर्भ में आपकी जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो गई, ठीक है, बाकी जो अन्य योजना आपके संदर्भ में महिलाओं के संदर्भ में, उनको आपको थोड़ा सा देखते हुए जाना है। ठीक है, फिर लास्ट आपका बचता है, इसमें कितना हो गया, 7 8 आपके टॉपिक हो गए, 8 10 टॉपिक ये मान लो आप। ठीक है, IR की बात आती है, तो IR में कुछ तो आपकी जो कोर बातें, उन्हें आप अच्छे से याद करके जाओगे भाई। आपकी जो पड़ोसी प्रथम नीति हो गई, जो पंचशील का आपका जो समझौता आपका हो गया, शिमला समझौता, सिंधु का आपका जो जल समझौता आपका हो गया, आपका जो गुजरात सिद्धांत आपका है, जो परमाणु हम जो हथियार को यूज़ करने की हमें नीति बेसिकली हमारी है, लुक ईस्ट आपका हो गया, जो एक्ट ईस्ट आपकी जो पॉलिसी आपकी हो गई है, तो ये करंट आपके स्टैटिक पार्ट है। तो इन सबको आपको थोड़ा सा अच्छे से करके जाना है। ठीक है, इसके अलावा जो करंट की आपका पोर्शन है, अभी जो इंडो चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट आपका बेसिकली चल रहा है, ठीक है, उसको लेके आपको तैयार एक आंसर आप तैयार कर जाओगे। आप इंडिया और चीन के वर्तमान स्थिति क्या बनी हुई है रिश्तों को लेके, ठीक है, उसको उस आयाम से आपको लेके आपको एक सवाल को करके जाना है। ठीक है, इसके अलावा जो इंडो पाकिस्तान आपको जो रिलेशन अभी बना हुआ है, विशेषकर आपको जो कश्मीर जो अभी पहलगाम का अटैक बेसिकली हुआ था, उसके बाद क्या परिवर्तन आया है, ऑपरेशन सिंदूर वाला आपका जो कॉन्सेप्ट हो गया, उन सब चीज़ों को लेके आपको थोड़ा सा एक सवाल आपको बन सकता है, तो वो उस चीज़ के लिए आप थोड़ा तैयार रहना। ठीक है, अभी जो नेपाल में आपका जनजी आपका जो उसमें सरकार वहाँ पे जो तख्ता पलट हुआ है, तख्ता पलट नहीं, मतलब सरकार जहाँ पर गिरी है बेसिकली, तो इसको थोड़ा सा आप देख लेना कि नेपाल के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में से क्या इम्पैक्ट रहे हैं बेसिकली। ठीक है, और भारत को लेकर अगर देखोगे आप, तो नेपाल के साथ जो आपका काला पानी का जो आपका विवाद है, वो भी आप थोड़ा सा देख सकते हो। ठीक है, क्वाड वाला थोड़ा देख लेना भाई, क्वाड आपका हो गया है, आपका जो ISA आपका हो गया, सोलर अलायंस वाला आपका हो गया है, वो देख लेना। क्वाड में जो इंडिया की जो बेसिकली स्पेशली आपकी भूमिका है, और चाइना को काउंटर करने के लिए आपका जो कितनी महत्वपूर्ण हो सकता है, आपका जो इस रूप से आपको इस टॉपिक को आपको करके जाना है। ठीक है, रिसेंट में आपके जो सबमिट आपके हेल्ड हुए हैं, ठीक है, चाहे ब्रिक्स की बात कर लो, SCO की बात कर लो, बिम्स्टेक की बात कर लो, सार्क की बात कर लो, और G20 की बात कर लो, तो ये महत्वपूर्ण आपके जो सबमिट हुए हैं, उनकी भूमिका थोड़ी बढ़ जाती है, और भारत की क्या भूमिका इन सब में रही है, तो वो थोड़ा आपको देखना रहना। ठीक है, जो ब्रिक्स का बेसिकली आपको विस्तार हुआ है, उसको थोड़ा सा आपको देखते रहना है। ठीक है, SCO का जब इस सबमिट आपको जो चीन में हुआ था, उसको लेके थोड़ा सा वो चीज़ों को देखते रहना है। ठीक है, चीन में हुआ था ना SCO सबमिट। ठीक है, हाँ, तो ये आपका सबमिट, इन्हें आपको सब देखते हुए जाना है। ठीक है, आपका जो ग्लोबल साउथ में बेसिकली इंडिया की लीडरशिप एक चाइना को काउंटर करने के संदर्भ में हम बोल सकते हैं, या कितनी बड़ी भूमिका उसकी है, तो इसे आपको थोड़ा सा देखते हुए जाना है। ठीक है।
ठीक है। अभी हाल ही में यूएस ने जो आपके टैरिफ इंडिया पे लगाए थे भारी मात्रा में, थोड़ा सा एक विवाद आपका बढ़ गया था काफ़ी, एक दोनों के बीच, तो वो उस आयाम से भी आपको थोड़ा सा इस टॉपिक को थोड़ा आप देख लेना, यूएसए और इंडिया के संदर्भ में, टैरिफ के संदर्भ में, ठीक है। इसके अलावा डॉलराइजेशन वाला एक टॉपिक हमने शायद करंट में किया है, तो वहाँ से आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। बाकी जो करंट के आपके जो देश आपके हैं, जैसे इंडिया मॉरिशस आपका हो गया है, बीच में कुछ टाइम पहले उनके बीच चल रहा था कन्फ्लिक्ट, तो उसको लेते हुए इंडिया चीन का आपका हो गया, इंडिया पाकिस्तान का हो गया, इंडिया नेपाल का हो गया, इंडिया बांग्लादेश का आपका हो गया। तो इंपॉर्टेंट आपके इंडिया ऑस्ट्रेलिया का आपको, सॉरी नहीं, इंडिया यूएसए का आपका हो गया है, ठीक है। तो कनाडा में बेसिकली जो आपके जो विरोध प्रदर्शन आपका जो खालिस्तानी ग्रुप समूह के साथ चलता है, वो वाला आयाम आपका हो गया है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा देखते हुए जाओगे, ठीक है। आतंकवाद कितनी बड़ी समस्या बना हुआ है एक अंतर उसमें, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में, या क्या पता क्लाइमेट चेंज को ऐड करके उसमें चीज़ों को जोड़ के आपको पूछ ले, तो पूछने की कोई सीमा नहीं है। बट ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, कुछ टॉपिक हैं जो चर्चा में बने हुए हैं, तो इनसे उम्मीद की जा सकती है कि आपके सवाल आपका टकर जाए, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 13 से 15 टॉपिक तो आपके ये हो गए भाई, 13 IR के, 8 से 10 टॉपिक आपके ये हो गए हैं किसके, समाज के, 13 8 10 मान लो आप, 23 से 25, ठीक है। और 5 आपके हो गए हैं, यानी कि 30 से 32 आपके हो गए, और 23 टॉपिक आपके ये हो गए, 30 और से ऐसे 16, यानी कि मोटा मोटा 53+ आपके टॉपिक मैंने भी बता दिया आपको, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके एरियाज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आपके सेगमेंट रहे हैं सिलेबस के, ठीक है। तो ये मानो कि आप लगभग 53+ टॉपिक मैंने दे दिए आपको, वैसे तो ज़्यादा ही है, अंतर मैंने साथ में लिखे हुए हैं सारे ना, ये चक्कर थोड़ा कम है। ये इन टॉपिक्स को आपको GS2 पेपर के संदर्भ में अच्छे से डिटेल से आपको पढ़ के जाना है, समझ गए। और इनसे उम्मीद मैं रख रहा हूँ कि आपके सवाल जो है आपके टकर जाएँ, ठीक है। बाकी योजनाएं जो हैं गरीबी को लेके, आपका शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, ठीक है, महिलाओं के संदर्भ में, विकलांगों के, दिव्यांगों के संदर्भ में, ठीक है, उन सब चीज़ों को लेके आप थोड़ा सा उन योजनाओं को अपने स्तर पर आपको तैयार रखना है, नेशनल उसमें भी और आपके उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही है। अब एक क्लास हमारी और बच रही है, वो है GS3 के संदर्भ में, ठीक है। तो उसका हम देख लेते हैं GS3 का, फिर वैसे उत्तराखंड फर्स्ट उत्तराखंड सेकंड भी है, उन दोनों का हम एक क्लास में साथ में आपको दे दूंगा, ठीक है, कौन कौन सी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एरियाज बेसिकली, अगर उन पर क्लास बनती है तो। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना, टेलीग्राम में आप मैसेज छोड़ना कि किन किन टॉपिक्स या किन किन चीज़ों में अभी भी आपको थोड़ा सा हेल्प आपको चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपको GS3 क्लास में। हाँ, और फिर करंट अफेयर का थोड़ा आपका एक सेगमेंट आपको छूट रहा है, एक क्लास आपकी और लगेगी उसमें, वो भी मैं आपको टॉपिक थोड़ा सा दे दूँगा, वो हम कल सुबह देख लेंगे तो आपके करंट अफेयर की क्लास, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपने आंसर लिखिए, ठीक है, टाइम बहुत कम है, अच्छे से आप तैयारी करिए, ठीक है, क्योंकि ये मौका बार नहीं मिलता है, इसे गंवाना नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, तब तक टाटा बाय।